केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे और 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए हैं या फिर हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं और इसके बाद यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मंगलवार को एनआईए और ईडी ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। देश के 8 राज्यों से 172 पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। तो आपको बता दें कि यह कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। पहले राउंड की छापेमारी जब हुई थी तब 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और इसके बाद दूसरे राउंड की छापेमारी जो कि 26 तारीख को हुई, देश भर में एक साथ एनआईए की टीम ने दबिश दी और छापा मारा और फिर से 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के आरोप पीएफआई पर लगे हैं और खबर यह भी सामने आई कि पीएफआई को कुछ मुस्लिम कारोबारियों के द्वारा चंदा दिया जा रहा था और खाड़ी देशों से भी पीएफआई की गतिविधियों को संचालित करने के लिए फंड आ रहा था। गेजेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राजपत्र में इसका नोटिफिकेशन भी गृह मंत्रालय की तरफ से प्रकाशित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीएफआई सहित 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा है। पीएफआई को पहले दिसंबर तक बैन करने की तैयारी थी, लेकिन इसके बाद जब जांच तेज हुई और पता चला कि लिंक कहां तक फैले हैं तो इसे 5 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है। पीएफआई के साथ इससे जुड़े कुछ और संगठन भी शामिल हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा इसमें बताई गई है और इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए भी खतरा है। और सीधा रुख कर लेंगे भोपाल का। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम हम कह सकते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कहां तक कार्रवाई की दिशा पहुंची है? सबसे पहले उज्जैन और भोपाल में छापेमार कार्रवाई की गई थी। दूसरे राउंड में खबर आई कि इंदौर भी इसके जद में आ गया है। जी अनुराग। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें साफ तौर पे नजर आता है कि जो कार्रवाई हुई है काफी बड़े स्तर पर हुई है और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह की स्थितियां बनी उसमें पीएफआई को लेके मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा जो है एक्टिविस्ट जो है पीएफआई के वो गिरफ्तार हुए हैं, जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक तरह से हम बताएं तो सिमी का ही जो है वो दूसरे वर्जन के रूप में था, क्योंकि सिमी बैन होने के बाद में एक नया रास्ता इन्होंने निकाला, वो था पीएफआई के रूप में। और जिस तरह का लिटरेचर मिला है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। और मध्य प्रदेश में मालवा की बात करें तो सबसे ज्यादा विस्तार इसका मालवा में किया गया था और इंदौर के अलावा उज्जैन, खंडवा, खरगोन यानी मालवा और निमाड़ का पूरा बेल्ट, उसके अलावा राजधानी भोपाल, ये जो क्षेत्र थे ये पूरी तरह से प्रभावित होते नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि जब इसका फीडबैक और डिटेल्स गई तो सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं की, मध्य प्रदेश पुलिस ने भी कल पूरे दिन इसमें कार्रवाई की है और उसके बाद के फीडबैक के आधार पे आज सुबह जो है वो गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पीएफआई को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल अनुराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो जांच एजेंसियां हैं, जिस तरह से 26 तारीख को ये कार्रवाई हुई है, क्या अब भी मध्य प्रदेश में मौजूद है जांच एजेंसियां, उनकी टीमें, और कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस प्रदेश से हुई है? देखिए, लगभग 431 लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक के हुई है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो ये कार्रवाई अभी आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं हैं, त्योहारों का माहौल है और दशहरा के बाद में दीपावली, लगातार फ्रिक्वेंटली त्योहार हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर ये कार्रवाई जारी रही जाएगी और निगरानी रखी जाएगी उन तमाम कॉन्टैक्ट पे जो कहीं ना कहीं चैनलाइज हो रहे हैं। फिलहाल एक बड़े स्तर पे कार्रवाई हो गई है, 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय एजेंसी अगर इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं रहे मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश इनपुट्स के आधार पर केंद्रीय एजेंसी के मध्य प्रदेश पुलिस जो है आगे की कार्रवाई बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल अनुराग, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।